नमस्कार, आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण की। आप सभी लोग सुन रहे होंगे कि चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो चंद्र ग्रहण 2025 में ये बहुत ही ऐतिहासिक है। वो क्यों है, पहले हम इसको जानते हैं और इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। अधिकांश जो चंद्र ग्रहण हैं, केवल कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही हमें आंशिक रूप से दिखाई देते हैं। लेकिन यह जो आगामी घटना होने जा रही है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 7 अरब से भी अधिक लोग वस्तुतः इस जो पूरी आबादी है, पूरे विश्व में, इसे हम पूर्णतः या आंशिक रूप से हम देख पाएँगे। तो हम इसे देख सकते हैं, पहली चीज़ ये, और बहुत ज़्यादा लोग इसको देख सकते हैं। तो पूर्ण चंद्रग्रहण को हम जानते हैं कि ये क्या है? इसे पूर्ण चंद्रग्रहण का कैसे लगता है? पहले इसको समझते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जिससे उसकी जो केंद्रीय छाया है, वो चंद्र सतह पर पड़ती है। जो चंद्रमा की सतह है, उस पे पड़ती है और जब ये सतह पे पड़ती है, तो इसके कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है। तो जब वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो चंद्रमा का जो रंग है, वो लाल और नारंगी रंग में ये चमकने लगता है। तो इसका चंद्रमा का जो रंग है, वो आपको लाल रंग का दिखाई देगा। तो इसमें से क्या है, कुछ नारंगी रंग में से जो चमक निकलती है, उसमें से जो कुछ तरंग दैर्य बाहर आती हैं, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता है। तो यहाँ पे इसकी ये है क्या, पहले आपने इसको समझा कि ये चंद्र ग्रहण इम्पोर्टेंट क्यों है। आप जानते हैं कि पूर्ण चंद्र ग्रहण जो दुनिया भर में जो देखने को मिलेगा 7 दिसंबर 2025 को होने वाला है, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण। ये कई घंटों तक चलने वाला है। इसका जो एक तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत टाइम के लिए रहने वाला है। इसका समय, तो इसकी तिथि, समय और सब चीज़ हम जानते हैं। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसको हम टोटल लूनर एक्लिप्स भी कहते हैं, जिसे ब्लड मून के नाम से जाना जाता है, इसीलिए रेड कलर का, राइट? और ये 7 से 8 की रात को, यानी ये लगेगा। भारत में दृश्यमान है, आप इसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इसे देखा जा सकता है। इसका जो समय है, आरंभ का समय जानते हैं पहले, कि ग्रहण का जो आरंभ का समय है वो 9 पीएम से 9:57 पीएम, मतलब ये रात को स्टार्ट हो जाएगा। रात को टाइम है 9:57 पीएम से। फिर इसका जो मेन जो टाइमिंग है, जो चरम वाला टाइम है, वो क्या है? वो है 11:42 पर, लगभग, मतलब 9:57 से लगभग मानेंगे 11:42 तक ये रहने वाला है। तो ये मान के चलिए कि 1 घंटे का टाइम जो है, ये मंत्र चैंटिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी मंत्र साधना करना चाहता है या फिर जो लोग करते हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसमें कर सकते हैं। अपने मंत्रों को आप क्या है, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसमें एनर्जीज ला सकते हैं। और बहुत सारे तांत्रिक लोग इस समय का, इस चंद्र ग्रहण के समय का इंतजार करते हैं, बिकॉज इस टाइम पे मंत्र जो हैं वो फलित हो जाते हैं, मंत्रों में पावर आ जाती है और लोग इसका, इस समय का इंतजार करते हैं। तो ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो समापन है, वो जो टाइम है, वो है 8 सितंबर सुबह सुबह 1:26 पर, यानी एएम में। स्टार्ट 11:42 तक रहेगा और उसके बाद 1:26 इसकी टाइमिंग्स है, यानी ये 3 घंटे 28 मिनट इसकी अवधि है। ये पूरा टोटल टाइम है इसका। वैज्ञानिक विवरण में अगर हम देखें तो 82 और 83 मिनट लगभग करीब ये कुल जो ग्रहण है वो रहने वाला है। सबसे लंबा ग्रहण होगा ये अभी तक के टाइमिंग्स में। पूरी दुनिया में अधिकांश लोगों के लिए ये ग्रहण दृश्य रहेगा। खासकर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, लगभग 85% विश्व जनसंख्या इसे देख सकती है। अब हम जानते हैं कि पारंपरिक नियम और सावधानियां और धार्मिक रूप से या ज्योतिषीय जो दृष्टिकोण है वो क्या है, उसको समझते हैं। कि इसका सूतक टाइम क्या होता है? ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले ही, दोपहर में, यानी दोपहर जो होगी आपकी 7 तारीख को 12:57 पीएम से ये स्टार्ट होगा सूतक टाइम। ये आरंभ हो जाएगा
इस दौरान कई धार्मिक कार्य स्थगित किए जाते हैं, यानी आप इसके बाद 12:57 के स्टार्ट होगा ये टाइमिंग, तो आप शाम तक कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते। कोई भी भगवान की चीज़ें या मंदिर, इन स्थानों को आप छूने के लिए मना होता है। आप छू नहीं सकते क्योंकि ये पवित्र चीज़ें होती हैं। ग्रहण टाइम में आप इसको नहीं छू सकते। तो ये टाइमिंग आपको पता होना चाहिए। शाम को जो भी मंदिर पूजा आप लोगों को करना होता है, वो भी आप इस टाइम पीरियड में मन से कर सकते हैं, लेकिन भगवान को आप छू नहीं सकते। ग्रहण के में जो सामान्यतः माने जाने वाले जो नियम है वो क्या है? पूजा पाठ, शुभ या कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं को बहुत सारी सावधानियों के लिए भी बताया जाता है कि वो बाहर ना निकलें, बहुत सारे प्रोटेक्शंस रखें, उनके लिए भी कुछ चीज़ें होती हैं। क्योंकि ग्रहण के दौरान जो भी उसकी रेज़ होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो बहुत नेगेटिव होती हैं। हम उसको ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही एक ऐसा गोला जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्गली फायर यानी आग जल रही है और वो हमारे बहुत नियर है। तो जब भी ऐसी फायर वाला गोला अगर आप देखेंगे तो आप नेचुरल है वो आपको जला सकती है। तो इस तरह की रेज़ के लिए कहा गया है कि इससे दूरी बनाएँ, इसीलिए इस टाइमिंग को बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों के लिए वर्जित है कि आप ये चीज़ें ना करें। हाँ, मंत्र चैंटिंग आप कर सकते हैं, जो लोग को करना होता है, ये सारी चीज़ों के लिए अलाउड है। ग्रहण के दौरान भोजन में क्या करते हैं, देखिए तुलसी के पत्ते पहले से ही आप लेके रखें, तोड़ के रखें और आप अपनी तुलसी के पत्ते उन सभी भोजन की चीज़ों में आप डाल देते हैं क्योंकि तुलसी को बहुत ही पवित्र कहा गया है और ये कहिए ये एक पूरी मेडिकेटेड चीज़ हो जाती है। कोई भी चीज़ में आप उसे डाल देंगे तो चीज़ वो उसमें कोई भी आपका जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो उसमें नहीं पनपती हैं। और ये कहा गया है कि अपने इष्ट देव का वक्त स्मरण करना चाहिए। किसी को कोई गुरु मंत्र मिला है तो उसका उसकी चैंटिंग करना चाहिए। स्नान और दान करना भी शुभ माना गया है। ये चीज़ कही गई है, स्नान तो जब ये आपका टाइम ओवर हो जाता है, ये वाला जो ग्रहण का समय होता है उसके बाद स्नान किया जाता है। और एक खास बात ये कि ये जो है पितृपक्ष का समागम है। ये चंद्र ग्रहण पितृपक्ष के आरंभ के साथ हो रहा है, तो जिससे आप क्या कर सकते हैं कि पूर्वजों की पूजा, श्राद्ध, तर्पण आदि पारंपरिक रूप से भी ये की जा सकती है। आप उनको याद करके भी आप 8 तारीख को क्या कर सकते हैं, नहाने के बाद आप अपने पूर्वजों को याद करें और उनके लिए भी कुछ दान का सामान किसी को दे सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपने आपके पूर्वजों की भी ब्लेसिंग मिले। फिर है एस्ट्रोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके, राशिफल के हिसाब से अगर हम देखें, कुंभ राशि में लगने वाला यह ग्रहण भावनात्मक और मानसिक प्रभाव ला सकता है क्योंकि ये शनि की राशि है। विशेषकर कर्क, कन्या, तुला, मीन, कुंभ राशियों पर इसे नकारात्मक फल मतलब माने जा रहे हैं कि इसमें कुछ थोड़ा बहुत नकारात्मक फल देखने को मिल सकते हैं। ग्रहण के दौरान शनि की वक्री स्थिति चल रही है तो विशेष प्रभाव डालेगी, जैसे कि आपको मानसिक तनाव हो सकता है, आपका कोई जो हेल्थ का कोई भी प्रॉब्लम है तो उस पे आप अपना ध्यान रखें और बालों से रिलेटेड चीज़ें आपको या बालों से रिलेटेड आपको इशू हो सकते हैं, ये ज़्यादा बढ़ जाएँ। तो कुछ ज्योतिषीय जो भी ये ग्रहण राजनीतिक अस्थिरता पे भी और प्राकृतिक आपदाओं के भी संकेत दे रहा है, ये जो ग्रहण लग रहा है। तो ये है, अब आप हम जानते हैं कि ग्रहण के समय जो दान होता है, बहुत शुभ और पुण्यकारी माना गया है। ये लोग पहले भी करते थे और आज के भी कुछ लोग जो जानते हैं वो करते हैं कि जब दान है, दान कब करें? पहली चीज़, ग्रहण काल के दौरान जब ग्रहण चल रहा हो, उस समय आपको जप और ध्यान करना है। किसी भी चीज़ को आप अच्छा स्रोत है, वो आपको लर्न है तो उसका पाठ करिए, जप कर लीजिए। मन से आप कोई भी किसी भगवान का जप कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होते ही जब ग्रहण खत्म हो जाए और आप क्या करेंगे, आप स्नान कर लें, गंगा जल अपने पानी में डालकर आपको स्नान करना चाहिए। तभी दान पुण्य करें और तर्पण कर लें, पूजा-पाठ जो भी आपको लग रहा है भगवान जी को क्योंकि ये रात को ख़त्म होगा तो आप रात में तो नहीं नहा सकते। लेकिन अगर आप रात में नहा रहे हैं, नहा के सोना तो थोड़ा मुश्किल है। कुछ ही ख़ास लोग जो होते हैं, साधु हैं, संत हैं, वो लोग इस चीज़ को माँगते हैं। जो जो कर सकते हैं, वो करेंगे। लेकिन जो नहीं कर सकते, तो आप सुबह सबसे पहले क्या करें, स्नान करें गंगा जल मिलाकर
और उसके बाद ही आप तुरंत क्या करें, भगवान जी को पूजा पाठ की चीज़ों को स्वच्छ करके स्नान करा के आप सारा जो भी आपने दान का सामान आपको देना है वो निकालिए पूजा पाठ के लिए। और शुद्ध वस्त्र धारण करके आप क्या करेंगे, वो सारे सामान को हाथ में लेके तुलसी दल रखकर आप किसी को भी दान कर सकते हैं। मंदिर में भी दे सकते हैं, जो आपकी सुविधा अनुसार आप करें। ये जो दान है इसका बहुत ही ये कहिए बहुत ही महत्वपूर्ण दान होता है। ग्रहण के बाद स्नान दान जब करना परम श्रेष्ठ होता है और ये हर व्यक्ति को जितना आप कर पाएँ, ये ज़रूरी नहीं कि बहुत मात्रा में करें, लेकिन जितना भी है कम से कम या ज़्यादा ये आपके ऊपर है, आप कितना कर सकते हैं, आपको ज़रूर करना चाहिए। परंपरा क्या कहती है कि ग्रहणोत्तर स्नान दान जपम परम स्मृतम, यानी ग्रहण के बाद स्नान दान और जप करना परम श्रेष्ठ होता है। क्या क्या दान करें, अगर आपको हल्का लग रहा है नहीं पता तो कुछ वस्तुएं दान कर सकते हैं जो पुण्यदायी होती हैं। जैसे अनाज कर सकते हैं, चावल है चावल कर दीजिए, तिल कर दीजिए, कोई दाल करना चाहे गुड़ कर दीजिए, थोड़ा सा घी, कोई भी वस्त्र, वस्त्र ज़रूर उसमें चाहे एक रुमाल ही हो लेकिन कुछ भी आप रख सकते हैं। कुछ धन की मात्रा में कुछ भी आप रुपये रख सकते हैं। यानी अन्न का दान, धन का, वस्त्र का दान करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आपकी पॉकेट जितना अलाउ करे। फिर है तुलसी दल ज़रूर उसमें रखना चाहिए, कोई फल रखिए, कोई सब्ज़ी, कुछ भी रख सकते हैं। इन सब चीज़ों का दान करना है। और एक चीज़ पानी और अन्न, यानी गौशाला जा सकते हैं तो गाय को कुछ खिला सकते हैं। पक्षियों के लिए भी आप दाना रखें, ये ज़रूर करिए। ये सब दान के लिए बहुत है। ये जो दान होते हैं, वो सीधे भगवान स्वीकार करते हैं, तो ज़रूर चाहे आप थोड़ा करें लेकिन ग्रहण के बाद दान बहुत महत्वपूर्ण है। दान का महत्व क्या है? माना जाता है कि ग्रहण काल में वातावरण की ऊर्जा जो होती है, वो बहुत ही विशेष होती है और उस समय किया गया दान कई गुना आपको रिटर्न होके मिलता है। उसका फल जो है, बहुत फलदायी होता है ये। पितृपक्ष भी है। जो स्टार्ट होने वाला है, यदि ग्रहण प्रतिपक्ष में पड़े तो कहा जाता है विशेष रूप से तर्पण और पितरों को जल अर्पण कर देना, दान करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग भी आपको मिल जाती है। दान करने से चंद्रमा का अगर किसी को दोष लग रहा है, चंद्रमा कमजोर है, तो भी आपको क्या होगा, मन की शांति मिलेगी। आपकी मन की शांति बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उस चीज को पा पाएंगे अगर आप ये दान करते हैं। ग्रहण के दौरान जप करिए, ग्रहण समाप्त हो जाए स्नान करिए और ये सारी चीज़ें आपको करना चाहिए। दान का जो आप करें तो सुबह 8 सितंबर को सुबह 1:30 के बाद का टाइम है, लेकिन आप क्या सुबह कर लीजिए, जल्दी उठिए और उस टाइम आप दान पुण्य कर सकते हैं। ये आप ज़रूर करिए। कोई भी गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय, जो भी आपको मंत्र याद है या जिसे आपने बहुत टाइम से करते आए हैं, आप उस मंत्र को भी क्या करते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। उसे बार-बार उसको पढ़ेंगे। ग्रहण काल जो जब भी शुरू होते हैं, उस टाइम में आप मन को एकाग्र करें, मौन भाव से मध्य स्वर में धीरे-धीरे से उस जाप को करें। तेज़ नहीं बोलना है, बहुत धीरे से शांत मन से करना है। रुद्राक्ष या चंदन की माला आप ले सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने पर स्नान ज़रूर करना है और मंत्र जैसा भी आप कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आप करें। आपको टाइमिंग मंत्र जप कितनी देर करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ग्रहण में आप कितना कर सकते हैं, आपकी बॉडी कितना अलाउ करती है। लेकिन फिर भी 11-21 कुछ लोग माला करना चाहें तो 11 कम से कम, नहीं तो आप क्या 1 माला भी कर सकते हैं। 108 बार भी कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं ईज़िली। जितनी देर मन शांत रहे, आप बैठें और उतनी देर आप इस मंत्र को ज़रूर करें। पूरा ग्रहण काल जो है उत्तम है, लेकिन कम से कम 1 घंटे का टाइमिंग्स होती है, जो कि ग्रहण का समय अवश्य इस समय में ज़रूर करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ आईं। अगर समझ नहीं आई तो प्लीज़ आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और जो भी चीज़ ना समझ आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो, आपको थोड़ा भी कुछ समझ आया हो तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।